स्वागत है आप सभी का सिनेमा हॉल में। आज हम हॉलीवुड की एक शानदार मूवी के बारे में जानने वाले हैं जिसका नाम है वैन हेल्सिंग। इस मूवी की कहानी आज से 150 साल पहले की है, जहां ट्रांसिल्वेनिया में हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो ड्रैकुला की मदद से एक मरे हुए मॉन्स्टर को जिंदा करने की कोशिश कर रहा है। और उस मॉन्स्टर को जिंदा करने के लिए डॉक्टर ने अपना साइंस और ड्रैकुला की मैजिक का इस्तेमाल किया था। बाहर गांव वालों को पता चल गया है कि डॉक्टर मुर्दों को जिंदा कर रहा है जो सभी को नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए गुस्से में सारे गांव वाले डॉक्टर और मॉन्स्टर को मारने के लिए आए हैं। अंदर डॉक्टर बहुत खुश है कि उसने मुर्दों को जिंदा कर पाया, लेकिन ड्रैकुला बताता है कि वो मॉन्स्टर को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करेगा जो कि बहुत ही खतरनाक होगा। इसीलिए डॉक्टर ड्रैकुला को ऐसा करने से रोकता है, लेकिन ड्रैकुला उसे मार देता है। और तभी मॉन्स्टर उठकर ड्रैकुला के ऊपर हमला करता है और अपने बनाने वाले डॉक्टर को लेकर वहाँ से भाग जाता है। वो भागकर एक विंड मिल में पहुंच जाता है। इधर डॉक्टर के असिस्टेंट जो डॉक्टर के साथ गद्दारी करके ड्रैकुला के साथ मिला हुआ है, वो गांव वालों को बता देता है कि डॉक्टर और मॉन्स्टर विंड मिल की तरफ गया है। अब सारे गांव वाले विंड मिल की तरफ जाते हैं और विंड मिल को आग लगा देते हैं, जिससे कि डॉक्टर और मॉन्स्टर वहीं पर मर जाता है। इधर ड्रैकुला अपने असली रूप में आ गया है और वो उसी जगह पर आता है जहाँ पर अभी भी मॉन्स्टर मारा गया। उसके साथ उसके 3 वाइफ्स भी थे। मॉन्स्टर के मौत पर ड्रैकुला काफ़ी दुखी और परेशान हो जाता है और उसकी वाइफ्स भी रोने लगते हैं। आखिर क्यों ड्रैकुला मॉन्स्टर को बचाना चाह रहा था, क्या है उसका मकसद, ये हम आगे जान पाएंगे। अब 1 साल बीत जाते हैं और हम मूवी की हीरो वैन हेल्सिंग को देखते हैं जो एक मॉन्स्टर हंटर है। मतलब जो मॉन्स्टर इंसानियत के लिए खतरा है उन्हें वो पकड़कर मार देता है। यहाँ पर वैन हेल्सिंग एक मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए आया है, लेकिन मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला कर देता है और मॉन्स्टर बहुत ही ताकतवर है। फिर भी वैन हेल्सिंग उसका मुकाबला करता है और लड़ाई के आखिर में मॉन्स्टर बिल्डिंग से नीचे गिरकर मारा जाता है और वो मरते वक्त एक आम इंसान बन जाता है, जिसे देखकर लोग समझते हैं कि वैन हेल्सिंग एक खूनी है जो आम इंसानों को मारता है। इसके बाद वैन हेल्सिंग रोम के वाटिकन सिटी चलाता है और यहाँ के चार्च के जो फादर हैं उनसे मिलता है, क्योंकि इसी फादर के लिए वो काम करता है। मतलब वैन हेल्सिंग एक सीक्रेट फोर्स की तरह है जिसे वाटिकन सिटी से चलाया जाता है इंसानों की रक्षा करने के लिए। अब पादरी वैन हेल्सिंग को अंदर ले जाते हैं और उसे बताते हैं कि ट्रांसिल्वेनिया में एक राक्षस है ड्रैकुला, जो कि एक बहुत ही खतरनाक राक्षस है और तुम्हारा अगला मिशन है ड्रैकुला को मारना। और वो ये भी बताते हैं कि ट्रांसिल्वेनिया की राज परिवार पिछले 400 सालों से ड्रैकुला के विरुद्ध लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन आज तक ड्रैकुला को मार नहीं पाए। और उनके वंश में अब सिर्फ एक लड़की एना और उसका भाई जिंदा है। ये दोनों भी हर वक्त ड्रैकुला को मारने की कोशिश करते ही रहते हैं, लेकिन उनकी कोशिश काफ़ी नहीं है ड्रैकुला को मारने के लिए। इसीलिए तुम्हें वहाँ जाकर ड्रैकुला को मारने में उनकी मदद करना होगा। वैन हेल्सिंग इस मिशन के लिए राजी हो जाता है और इसके बाद वो एक जूनियर पादरी से मिलता है जो एक साइंटिस्ट की तरह है। वो वैन हेल्सिंग को नए और एडवांस हथियार देता है राक्षसों से लड़ने के लिए। वैन हेल्सिंग पादरी को भी अपने साथ ट्रांसिल्वेनिया जाने के लिए मना लेता है। दूसरी तरफ हम एना और उसके भाई को देखते हैं जो ट्रैप बिछाकर एक भेड़िए मॉन्स्टर को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बावजूद भी वो भेड़िए को पकड़ नहीं पाते। और आखिर में जब भेड़िए एना के ऊपर हमला करके उसे मारने वाला होता है, तब एना का भाई एना को धक्का देकर भेड़िए के ऊपर गोली चलाता है और भेड़िए भी उसके ऊपर जंप करता है, जिससे वो दोनों नीचे खाई में गिर जाते हैं। एना यहाँ पर दुखी हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि उसने अपने भाई को खो दिया है। इसके कुछ ही दिनों बाद वैन हेल्सिंग ट्रांसिल्वेनिया के गाँव पहुँच जाता है, लेकिन गाँव वाले बाहर से लोग आए हैं ये देखकर खुश नहीं होते और वो वैन हेल्सिंग को मारना चाहते हैं। तभी वहाँ पर ड्रैकुला की वाइफ्स आकर गाँव वालों के ऊपर हमला करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एना भी आई थी और वो एना को मार के उसकी खून पीना चाहती है। अब वैन हेल्सिंग भी ड्रैकुला के वाइफ्स के साथ लड़ने लगता है। यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त फाइट सीन दिखाया गया है जिसे एक्सप्लेन करके समझाया नहीं जा सकता। अब वैन हेल्सिंग के लिए ड्रैकुला के वाइफ्स को मारना उतना आसान नहीं था। फिर भी वैन हेल्सिंग अपने क्रॉसबो पर पवित्र पानी लगाकर ड्रैकुला की एक वाइफ को मार देता है, जिसे देखकर बाकी दोनों वाइफ डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। अब एना समझ जाती है कि वैन हेल्सिंग काम का बंदा है, इसीलिए वो उन दोनों को अपनी महल ले जाती है। क्योंकि राक्षस दिन में भी हमला करना शुरू कर दिया है, इसीलिए एना जितनी जल्दी हो सके ड्रैकुला को मारकर ये सब खत्म करना चाहती है और ये काम वो अकेले ही करना चाहती है। लेकिन वैन हेल्सिंग उसे बेहोश कर देता है, क्योंकि वैन हेल्सिंग को पता है अगर एना अकेली गई तो उसकी मौत तय है, क्योंकि ड्रैकुला एक बहुत ही पावरफुल राक्षस है। अब अगले सीन में जब एना की होश आती है तब उसे एहसास होता है कि कोई उसके कमरे में है और तभी एक भेड़िए उसके ऊपर हमला करता है और तभी बादल से चांद ढक जाता है और वो भेड़िए एक इंसान बन जाता है। हम देखते हैं कि ये एना का ही भाई है जो अब एक भेड़िए मॉन्स्टर बन चुका है। असल में जब एना का भाई ने भेड़िए के ऊपर गोली चला था तब नीचे गिरते वक्त भेड़िए ने उसे काट लिया था। और भेड़िए मॉन्स्टर की खासियत ये है कि वो जिसे भी काटता है वो भी भेड़िए बन जाता है।
इसी वजह से अब चांद निकलते ही ऐना का भाई एक भेड़िया बन जाता है, और जब वो भेड़िया बनता है तब वो अपने कंट्रोल में नहीं रहता। अब ऐना का भाई ऐना को बताता है कि मैं ड्रैकुला की सारी सीक्रेट जान चुका हूँ कि वो क्या करने जा रहा है, और मेरे ठीक होने का इलाज सिर्फ ड्रैकुला के पास ही है, जिसे मैं फिर से इंसान बन सकता हूँ, और इसीलिए उसने मुझे अपने वश में करके रखा है। और तभी चांद निकल जाता है और ऐना का भाई फिर से भेड़िया बनने लगता है। इतनी ही देर में वैन हेल्सिंग भी वहाँ पर पहुँच जाता है, और वो ऐना के भाई को मारने की कोशिश करता है, लेकिन ऐना का भाई भेड़िया बनकर वहाँ से भाग जाता है। अब वैन हेल्सिंग और ऐना भेड़िए का पीछा करके एक महल में पहुंच जाते हैं, और अंदर जाकर वो दोनों काफ़ी सारे अंडे देखते हैं जो ड्रैकुला के अंडे हैं, जिनकी मदद से ड्रैकुला एक आर्मी बनाकर पूरी दुनिया में राज करना चाहता है। यही ड्रैकुला का सीक्रेट है। लेकिन इन अंडों को सीने के लिए बहुत हाई एनर्जी की ज़रूरत है, इसीलिए ड्रैकुला ऐना के भाई को अपने वश में करके रखा है, ताकि उसके अंदर जो भेड़िए का पावर है उसे इस्तेमाल करके ड्रैकुला अपने बच्चों को जिंदा कर सके। अब ड्रैकुला भेड़िए का एनर्जी को इस्तेमाल करके अपने कुछ बच्चों को जिंदा कर लेता है, और बच्चे निकलते ही ड्रैकुला की वाइफ्स उन्हें खून पिलाने के लिए गाँव ले जाती है। इधर वैन हेल्सिंग ड्रैकुला के बच्चे को मारने लगता है, और अपने बच्चे को मरता देख ड्रैकुला वैन हेल्सिंग के सामने आ जाता है। वैन हेल्सिंग उसके सीने में एक खंजर घुसा देता है, लेकिन इससे ड्रैकुला को कुछ नहीं होता। तब वैन हेल्सिंग मौका देखकर ऐना को लेकर वहाँ से भाग जाता है। इधर भेड़िए की एनर्जी काफ़ी नहीं था ड्रैकुला के लाखों बच्चों को जिंदा करने के लिए, और तब मशीन में एनर्जी कम पड़ जाता है, जिससे ड्रैकुला का जितना भी बच्चा जिंदा हुआ था वो सभी मर जाता है, जिससे ड्रैकुला काफ़ी दुखी हो जाता है। दूसरी तरफ वैन हेल्सिंग और ऐना भागते भागते उसी विंडमिल में पहुंच जाते हैं जहां पर 1 साल पहले डॉक्टर और मॉन्स्टर मारा गया था। अब ये दोनों अंदर जाकर देखते हैं मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है। वैन हेल्सिंग उसे मारने ही वाला होता है कि तभी मॉन्स्टर कहता है मुझे मार दो, क्योंकि ड्रैकुला मुझे ढूंढ रहा है, और अगर मैं उसके हाथ लग गया तो वो मेरे ज़रिए अपने बच्चों को जिंदा करके पूरी दुनिया में राज करेगा, क्योंकि सिर्फ मेरे एनर्जी से ही ड्रैकुला के बच्चों को जिंदा किया जा सकता है। वैन हेल्सिंग समझ जाता है कि वो एक अच्छा मॉन्स्टर है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, इसीलिए वैन हेल्सिंग उसे नहीं मारता। और तब भेड़िए उनकी सारी बातें सुन लेता है, मतलब ऐना का भाई जो अब ड्रैकुला के वश में है, और वो ड्रैकुला के पास जाकर उसे सब बता देता है कि मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है, जिसकी मदद से तुम अपने बच्चों को जिंदा कर सकते हो। इधर ऐना मॉन्स्टर को मारना चाहती है, क्योंकि उसके जिंदा रहने से खतरा और भी बढ़ जाएगा, लेकिन वैन हेल्सिंग उसे रोक लेता है और कहता है मैं मॉन्स्टर को अपने राज्य में ले जाऊंगा, जहाँ पर वो सुरक्षित रहेगा और ड्रैकुला कभी भी उस तक नहीं पहुँच पाएगा। अब वैन हेल्सिंग मॉन्स्टर को घोड़ा गाड़ी में बिठाकर अपने राज्य में ले जाने लगता है, लेकिन रास्ते में ड्रैकुला की वाइफ्स उन पर हमला कर देता है। वैन हेल्सिंग को पहले से ही पता था कि ऐसा होगा, इसीलिए उसने एक प्लान बना कर आया था। उसने 2 गाड़ी लिया था, एक में मॉन्स्टर और एक में बम रख दिया था, और उस बम में ड्रैकुला का दूसरी वाइफ भी मारा जाता है। और तब ऐना दूसरी गाड़ी लेकर आती है जिसमें मॉन्स्टर है। तभी भेड़िए भी उनके ऊपर हमला करता है, और वैन हेल्सिंग गोली से भेड़िए को मार देता है, लेकिन भेड़िए मरते मरते वैन हेल्सिंग को भी काट लेता है, जिससे कि वैन हेल्सिंग भी अब एक भेड़िए मॉन्स्टर बन जाएगा। ये देखकर ऐना घबरा जाती है और वो वैन हेल्सिंग से दूर जाने लगती है। तभी ड्रैकुला की तीसरी वाइफ ऐना को वहाँ से उठा ले जाती है। बाद में वो आकर वैन हेल्सिंग से कहती है अगर राजकुमारी को जिंदा चाहते हो तो मॉन्स्टर को हमें देना होगा। इस पर वैन हेल्सिंग राजी हो जाता है, लेकिन वैन हेल्सिंग कहता है डील हम ऐसी जगह पर करेंगे जहाँ पर बहुत सारा लोग होगा, जहाँ पर ड्रैकुला को अपना घिनौना रूप दिखाने का मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद वैन हेल्सिंग एक फेस्टिवल में पहुँच जाते हैं, लेकिन यहाँ आने से पहले वैन हेल्सिंग मॉन्स्टर को कहीं छुपा कर आया है। मतलब उसका प्लान है कि वो ऐना को भी बचाएगा और मॉन्स्टर भी उन्हें नहीं देगा। वैन हेल्सिंग देखता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी राक्षस हैं जो आईने में दिखाई नहीं देते। अब वैन हेल्सिंग ऐना को उन सभी के बीच में से उठा ले आता है, और जब वो यहाँ से भाग रहे थे तभी वो देखते हैं कि ड्रैकुला का असिस्टेंट मॉन्स्टर को पकड़ कर ले आया है। मतलब उसे पता चल गया था कि मॉन्स्टर को कहाँ छुपाया गया था। अब वो लोग मॉन्स्टर को एक बोट पर बिठाकर ड्रैकुला के महल ले जाने लगते हैं। तब वैन हेल्सिंग उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक गेट बंद हो जाता है, और तभी वैन हेल्सिंग के अंदर भेड़िए का लक्षण दिखाई देता है। लेकिन वैन हेल्सिंग भेड़िया नहीं बनता, क्योंकि भेड़िए बनने के लिए चांद का होना ज़रूरी है, और चांद निकलने में अभी भी 2 घंटा बाकी है। अब ये सब ऐना के महल आ जाते हैं, और हम देखते हैं कि वैन हेल्सिंग के अंदर ऑलरेडी भेड़िए का पावर आ गया है। तब वैन हेल्सिंग ऐना के महल के दीवार पर एक नक्शा देखता है। ऐना बताती है कि उसकी पिता घंटों तक इस नक्शे को देखता रहता था और ड्रैकुला की महल जाने का रास्ता ढूंढता था। और कहानी तो ये भी है कि यही ड्रैकुला की महल जाने का कोई सीक्रेट जादुई रास्ता है। तब वो देखता है कि नक्शे का एक हिस्सा गायब है, और तभी वैन हेल्सिंग को याद आ जाता है कि ट्रांसिल्वेनिया में आने से पहले सीनियर पादरी ने उसे एक कागज़ का टुकड़ा दिया था, और वो देखता है कि वो टुकड़ा इसी नक्शे का है। जब वो टुकड़े को नक्शे पर लगाता है तब नक्शा जादू की तरह एक गेट बन जाता है, और उस गेट से वो सब ड्रैकुला के महल पहुंच जाते हैं।
और महल में जाते ही वो ड्रैकुला के असिस्टेंट को देखकर उसे पकड़ लेते हैं। अंदर जाकर वो सभी देखते हैं कि मॉन्स्टर को बंदी बनाकर एक्सपेरिमेंट के लिए ले जाया जा रहा है और मॉन्स्टर जाते जाते वैन हेल्सिंग को बताता है ड्रैकुला के पास तुम्हारे ठीक होने का इलाज है, उसे लेकर पहले तुम खुद को ठीक करो। मतलब ड्रैकुला के पास एक ऐसा इंजेक्शन है जिसे लगाने पर वैन हेल्सिंग ठीक हो जाएगा और वो कभी भेड़िया नहीं बनेगा। यहाँ पर वैन हेल्सिंग को पता चलता है कि ड्रैकुला क्यों अपने पास वो इलाज रखा है, क्योंकि सिर्फ एक भेड़िया मॉन्स्टर ही ड्रैकुला को मार सकता है। इसीलिए ड्रैकुला उस इलाज को अपने पास रखा है ताकि अगर कोई भेड़िया मॉन्स्टर ड्रैकुला को मारने की कोशिश करे तो वो उसे इंजेक्शन देकर फिर से इंसान बना सके। अब एना और पादरी असिस्टेंट को लेकर इंजेक्शन ढूंढने जाते हैं और वैन हेल्सिंग जाता है मॉन्स्टर को बचाने। एना और पादरी को तो इंजेक्शन मिल जाता है जिससे वैन हेल्सिंग ठीक हो जाएगा, लेकिन असिस्टेंट चालाकी से उन्हें उस कमरे में बंद करके चला जाता है। तभी वहाँ पर ड्रैकुला की तीसरी वाइफ आ जाती है और एना उस जार को गिरा देती है जिसमें एसिड के अंदर इंजेक्शन था। एना कुछ एसिड गेट पर दे देती है जिससे गेट पिघल जाता है और पादरी इंजेक्शन लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है, लेकिन ड्रैकुला की वाइफ एना को पकड़ लेती है और उनमें लड़ाई चलता ही रहता है। इधर वैन हेल्सिंग मॉन्स्टर के पास पहुँच गया और वो मॉन्स्टर को छुड़ाने लगता है। तब ड्रैकुला वैन हेल्सिंग को देख लेता है और वो वैन हेल्सिंग को नीचे गिरा देता है। तभी एक बिजली की झटके से मॉन्स्टर मुक्त हो जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। तब वो एक वायर को पकड़ लेता है जिससे वो उसी कमरे में जाकर गिरता है जहाँ ड्रैकुला की वाइफ ने एना को तकरीबन मार ही डाली थी। अब मॉन्स्टर ड्रैकुला की वाइफ को रोकने की कोशिश करता है ताकि एना वहाँ से भाग सके, लेकिन बाहर निकलते ही ड्रैकुला की वाइफ फिर से एना को पकड़ लेती है। तब पादरी एना को एक हथियार देता है जिससे एना ड्रैकुला की वाइफ को मार देती है। इधर हम देखते हैं कि चांद निकलने पर वैन हेल्सिंग एक भेड़िया मॉन्स्टर बन जाता है। ड्रैकुला उसे अपनी टीम में लेने की कोशिश करता है कि अब हम दोनों ही राक्षस हैं और हम दोनों मिलकर इस पूरी दुनिया में राज करेंगे, लेकिन वैन हेल्सिंग उसके बातों पर नहीं आता। वो ड्रैकुला के ऊपर हमला करता है और इन दोनों के बीच काफ़ी देर तक लड़ाई चलता है, जिसमें कभी वैन हेल्सिंग ड्रैकुला को तो कभी ड्रैकुला वैन हेल्सिंग को पीटता है। लेकिन लड़ाई के आखिर में वैन हेल्सिंग ड्रैकुला के गले पर काट लेता है, जिससे ड्रैकुला वहीं पर मर जाता है और उसके मरने के साथ साथ उसके सभी बच्चे भी मर जाते हैं। और तब एना भी वहाँ पर पहुँच जाती है और वो देखती है कि वैन हेल्सिंग एक मॉन्स्टर बन चुका है, इसीलिए वो वैन हेल्सिंग को इंजेक्शन लगाने जाती है। लेकिन वैन हेल्सिंग तो अब एक मॉन्स्टर है और मॉन्स्टर एना को खतरा समझकर उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसे एना वहीं पर मर जाती है। लेकिन उसने वैन हेल्सिंग को इंजेक्शन लगा दिया था, जिससे वैन हेल्सिंग फिर से इंसान बन जाता है और वो देखता है कि उसने खुद अपने हाथों से एना को मार दिया है। अब वो एना को उठाकर रोने लगता है क्योंकि वो एना से प्यार करने लगा था। अब मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि मॉन्स्टर अपनी तरह जा रहा है और वैन हेल्सिंग एना के शरीर पर आग लगाता है और तभी वैन हेल्सिंग आसमान की तरफ देखता है तो उसे बादल में एना दिखाई देता है, जिसे देखकर लग रहा था मानो उसे अपना सब कुछ मिल गया है और वो बहुत खुश है। इसे देखकर वैन हेल्सिंग भी मुस्कुराता है और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर ख़त्म होता है। ये मूवी 2004 में रिलीज़ हुआ था, लेकिन अगर आज भी आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।